क्या है अकोला का पनवारी कांड, जिसके दोषियों को 34 साल बाद कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आगरा जिले के अकोला पनवारी कांड के मामले में 34 साल बाद कोर्ट ने 36 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर 26,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। पनवारी कांड 21 जून 1990 में हुआ था। सभी आरोपी अकोला के रहने वाले थे। आरोपियों के परिजनों ने कहा कि वे हाईकोर्ट में इस केस को लेकर अपील करेंगे। इस केस के 16 अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी किया जा चुका है। वहीं 27 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। पिछले 34 साल से इस मामले की सुनवाई SC/ST कोर्ट में चल रही थी। आगरा का पनवारी कांड 21 जून 1990 में हुआ था। यहाँ सिकंदरा के गांव पनवारी में अनुसूचित जाति की बारात चढ़ाने को लेकर जाट और जाटव समाज के लोगों में विवाद शुरू हो गया। यह विवाद बहुत देर तक चला, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में 22 जून को बारात चढ़ाई गई। पुलिस के सामने बारात चढ़ने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान फायरिंग में सोनी राम जाट की गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पनवारी के आसपास के कई गांवों तक इस विवाद को लेकर हिंसा भड़क गई। यह विवाद इतना बढ़ गया कि 24 जून को अकोला में जाट और अनुसूचित जाति के लोग आमने सामने आ गए। इस कांड की वजह से आगरा में तनाव फैल गया और हालात इतने बिगड़ गए कि आगरा में कर्फ्यू लगाना पड़ा। 6,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में थाना कागारोल में 22 जून 1990 को तत्कालीन SO ओमवीर सिंह राणा ने बलवा, मारपीट, आगजनी और SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई थी। घटना ने राजनीतिक रंग भी लिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आगरा आकर पीड़ितों से मुलाकात की थी, जबकि स्थानीय सांसद और रेल राज्य मंत्री अजय सिंह ने भी दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की थी। आखिरकार 34 साल बाद कोर्ट का आया फैसला। मामले की सुनवाई आगरा की SC/ST कोर्ट में 34 साल तक चली। मुकदमे में कुल 80 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, जिनमें से 27 की मौत हो चुकी है। 31 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए। कोर्ट ने IPC की धारा 147, 148, 149, 323, 325, 452, 436, 427, 504, 395 और SC एक्ट की धाराओं के तहत 36 आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने 30 मई 2025 को 36 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। इस दौरान कोर्ट में 3 आरोपी गैर हाजिर रहे, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 32 दोषियों को फैसले के बाद सीधा जेल भेज दिया गया है। मेरा नाम है हुकम सिंह, सन ऑफ श्री अर्जुन सिंह। हम लोगों ने ये सोचा है कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा हमें, वो तो निश्चित है। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे तो मुझे हमारे यहीं पड़े रहेंगे। जो भी इन्होंने धारा लगाई हमारे ऊपर वो गलत लगाई है। आज तक किसी का एविडेंस नहीं, कोई गवाही नहीं, कुछ भी नहीं। न को उन्होंने कोई प्रूफ दिया है, न कोई FIR थाने में। ये जितनी धारा लगी हैं मौखादी लगी हुई हैं, और वैसे भाईचारे के हिसाब से हम आना जाना कर रहे हैं। जो हमारे भाई बंधु आ गए थे वहाँ पनवाई कांड की सुन के, वो वापस हो रहे हैं हमारे गांव में और मकान भी बना रहे हैं। प्रेम भाव से हम रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल शांति है। मेरे परिवार मुझसे छोटे को हुई है जयदेव सिंह, सन ऑफ अर्जुन सिंह। कितने 36 लोगों को 36 हैं टोटल लोग मिल करके। उसमें 3 आज हाजिर होंगे, बाकी के यहाँ हैं अभी कस्टडी में। 5 साल की सजा, 5 साल की सजा सुनाई है कोर्ट द्वारा। इसीलिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। अपना बोल बतरा के सभी को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। वो तो 34 साल बाद 90 में हुआ था। ये बड़े प्रेम से रह रहे हैं। आप इंक्वायरी कर लें, गांव में कोई विवाद ही नहीं है। भाईचारा इतना बढ़िया चल रहा है दोनों पक्षों का कि वहाँ जाट वर्सेस जाट कुछ है ही नहीं। कोई भी हमारे वो नहीं है कि छूत का प्रभाव हो या कोई वैसी बात हो। बड़े प्रेम से रह रहे हैं। खेती क्यारी कर रहे हैं, हम लोगों की खेती क्यारी वो कर रहे हैं। वो सभी लोग आना जाना है हमारा, शादियों में उनकी मदद करते हैं। और आप जो अकोला में कष्ट कर लें तो अकोला में आके जाट बस्ती से पूछ लें हमारा कैसा व्यवहार है। और 34 साल में ऐसा कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया आज तक। जैसे आगजनी का कोई खाट भी जल गई हो, ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि इतना सोना चला गया तो सिद्ध करके बताया हो। 3 से 7 के किसी के खुरौच भी आई हो,
कोई बात ही नहीं है। ये तो मौका दिया, एफआईआर भी नहीं हम लोगों के नाम से, थाने में कोई एफआईआर नहीं, ये तो मौका दिया बना करके इनको चपेट दिया गया हमारे भाई बंधु को। एससी कोर्ट माननीय पुष्कर सिंह उपाध्याय के न्यायालय से एक जजमेंट पनवारी कांड को लेकर के सुनाया गया, जिसमें मतलब जो है कि 28 तारीख को जो अभियुक्त जिनके खिलाफ जो आरोप मतलब जो है कि दाखिल पत्र हुआ था, इसमें थोड़ी समरी में बताना चाहूँगा। इस केस में ये घटना जो है कि 24 जून 1990 की है, जिसमें जाट समुदाय के लोगों ने हरिजन बस्ती अकोला उधर में निहत्ते लोगों पर मतलब जो है कि लाठी फरसे बल्लम बंदूकों लेकर के उस बस्ती पर हमला बोल दिया, और जो व्यक्ति जहाँ मिला था घर में घुस करके उनके घरों की लूटपाट, मारपीट, आगजनी और गंभीर रूप से उनको चुटेल किया, जिसमें मेरे पिताजी श्री द्वारका प्रसाद जो हाल ही में जो सेवानिवृत्त होकर के गांव में आए थे, और जिस समय में उनको भी मतलब गंभीर रूप से चोटिल किया इन लोगों ने, अभियुक्तों ने, और उनको मरणासन में छोड़ करके ये लोग चले गए। और उनको हमने जैसा जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ से मेरे चाचा जो आर्मी से ही मतलब जो है रिटायर थे, वो पहुँचे वहाँ पर सूचना पा करके। तो वो उन्होंने कहा मेरा भाई जो है, हमने कहा मेरे पिताजी जो है कि आर्मी पर्सन है, तो इनको मतलब जो है कि यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, वो मतलब जो कभी भी उनकी मतलब सांसें मतलब जो रुक सकती हैं। तो माननीय सीएम महोदय ने ये फोर्स का आदमी ये आर्मी पर्सन जान करके उनको मतलब जो है आपके एमएच के लिए रेफर कर दिया, जहाँ उनको 21 दिन बाद मतलब एडमिट होने के बाद मल्टीपल इंजरी थी, फ्रैक्चर थे उनके हाथों में, 21 दिन बाद उनको करीब उनको होश आया था। तो तब से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और कई वर्ष लग गए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, कभी अभियुक्तों पे वारंट हुए, कभी मतलब ये कि हाजिरी में रहा। और माननीय न्यायालय ने इस गंभीरता को देखते हुए कि न्यायालय ने ये ऑब्जर्व किया कि ये कि एक कोटेशन उन्होंने ये न्यायालय में सुनाई कि इन लोगों के लिए मतलब ना तो कोई लोगों को जो SC ST के लोगों की ना तो कोई प्रशासन सुनता है, ना कोई पुलिस फोर्स सुनता है। इक्का दुक्का जो मुकदमे हाई प्रोफाइल, ये जो मुकदमा हाई प्रोफाइल होने के नाते ये न्यायालय में मतलब ये कि विचारण के लिए मतलब ये कि प्रस्तुत किया हुआ, और जिसमें मतलब ये कि 35 वर्षों बाद 94 में इसमें मतलब ये कि साहब चार्जशीट दाखिल हुई। 90 की घटना जो विलम्ब तो हुआ, 94 में इनमें चार्जशीट दाखिल हुई। उस समय 78 अभियुक्त थे, जिनमें से 27 लोग दौरान विचारण के मृत्यु हो गई, और 51 लोग जो बचे थे शेष जजमेंट के दिन, उनमें से 35 लोगों को माननीय न्यायालय ने 28 तारीख को दोषित किया था, और 30 तारीख की जो तारीख सजा के बिंदु पर मुकर्रर की गई थी आज का दिन, तो आज माननीय न्यायालय ने मैक्सिमम 5 साल SC ST एक्ट में 5 साल की सजा, 452 में मतलब ये 5 साल की सजा, और 427 में 2 वर्ष की सजा, 1000 रुपये जुर्माना, SC ST एक्ट में 10,000 रुपये जुर्माना, 452 में 10,000 रुपये जुर्माना, 147 148 में मतलब ये है कि 2 वर्ष की कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना, 330 में 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना। तो कुल मिलाकर के 26,000 रुपया अर्थदंड से उनको दंडित किया है व्यक्तियों को, और 5 साल का इनको कारावास, कठोर कारावास सुनाया है। आज माननीय न्यायालय ने जो एक नज़ीर मतलब जो पेश की इस जजमेंट के माध्यम से कि जो लोग मतलब ये थक हार करके मतलब जो बैठ जाते हैं